ॐ नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। मङ्गलं भगवती रेवा मङ्गलं मङ्गलप्रदा मङ्गलं शैलस्य कन्या मङ्गलायै तनोहरि। ॐ मैया हर नर्मदे रेवा जय नर्मदे जय नर्मदे मैया हर नर्मदे रेवा जय नर्मदे। बोलिए नर्मदा मैया की जय। आज की कथा में आपको सरिताम श्रेष्ठा नर्मदा यानी सभी सरिताओं में नर्मदा जी श्रेष्ठ है, इस प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं। सुनिए। भूप दुष्ट प्रश्न किया ऋषियों में, हे ऋषियों प्रश्न किया ऋषियों में है ज्येष्ठ, सब सरी में कैसे हुई सरित नर्मदा श्रेष्ठ। प्रश्न कर रहे युधिष्ठिर जी, पूछ रहे हैं कि महाराज, मार्कंडेय जी से पूछ रहे हैं कि महाराज बताइए कि नर्मदा जो है सब नदियों में कैसे श्रेष्ठ मानी गई। मुनिवर कहा नर्मदा मैया और सर्वश्रेष्ठ हैं पाप हरैया। और मुनिराज कहने लगे, हे महाराज, हे राजन, ये नर्मदा सारे पापों को दूर करने वाली है। चर अरु अचर सभी तर जाते और जो रेवा में आन नहाते। चर हो अचर हो जीव हो जड़ हो जंगम हो, जो भी प्राणी आके नर्मदा जी में आ जाते हैं तो वो तर जाते हैं। भैया तीरथ क्यों कहते हैं? जो तार दे उसे तीरथ कहते हैं। इसलिए नर्मदा मैया जो है 3 दिवस से यमुना अवगाहन, अब बता रहे हैं वो सब सर्व सरिताओं में श्रेष्ठ क्यों है नर्मदा भाई। तो कहा है कि क्या कह रहे हैं मार्कंडे जी, 3 दिन यमुना जी में स्नान करने से जो रे और छुअत जानवी करती पावन, और गंगा जी को छूने से, गंगा जी का स्पर्श करने से पवित्र होती है आदमी। 3 दिन यमुना में अवगाहन करो और गंगा जी को केवल स्पर्श करो, किंतु नर्मदा जी का दर्शन करते ही होते जन पावन। पर नर्मदा जी का केवल दर्शन करने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो फल 3 दिन यमुना में नहाने से मिलता है, गंगा को स्पर्श करने से मिलता है, वही फल नर्मदा के केवल दर्शन करने से मिल जाता है। इसलिए पवित्र हो जाते हैं। दर्शन ही माता का दर्शन ही हो जाए, मैया का। इसलिए जो परिक्रमावासी और तो परिक्रमा करते हैं तो कोशिश करते हैं कि रोज कम से कम मैया का दर्शन हो जाए। स्नान मतलब दूर यदि है तो दर्शन तो कर लें कम से कम। किंतु नर्मदा अमर कंठ से आई अंका हरे तापो अरूपापो कलंका। और अमरकंट के अंक से यानी अमरकंट के गोद से मैया आई है, वहां से निकली और सारे लोगों का संसार का उन्होंने पाप ताप हरने और कलंक दूर करने के लिए आई हुई है। अब गाहन तट करे निवासा कटे सभी पितरों के पासा। और जो भैया नर्मदा के तट पर निवास करता है उसके पितृ लोग चले जाते हैं, उसके पाप तो कटेंगे ही केवल निवास करने से। देखिए कितना विशेष फल बताया। हम बड़े भाग्यवान हैं भैया। हाँ, हमारे पुरखे और हम लोग अपने आप को बड़ा धन्य मानते हैं कि नर्मदा का तट हमको, हमारा जन्म हुआ है यहाँ पर। हमारे देखो कौन से भाग्य थे। तो इसलिए कहा है कि मात पिता मंदिर सुर तीरथ पर कम्मा से पूर्ण मनोरथ। माता पिता मंदिर सुर तीर्थ ये सब जो है, इन सब की जो सेवा से जो फल मिलता है वो परिक्रमा से प्राप्त हो जाता है। भगवती जी की परिक्रमा कर लेने से सब प्रसन्न, ये सारे लोग प्रसन्न भी हो जाते हैं। और तीर्थ रूप सरिता मारे बा सुर नर मुनि जन करते सेवा। सरिता माँ रेवा नर्मदा का जो है ये तीर्थ का रूप है। ये माँ नर्मदा क्या है? तीर्थ है। और इसलिए बड़े बड़े देवता लोग इस तट पर लिखा है कि मरणम जाह्नवी तटे और रेवा तटे तपः कुर्या। तो नर्मदा के किनारे भैया तपस्या करो। तो सारे देवता, चाहे वो राम हो कृष्ण हो, जितने भी देवता हैं, इंद्र हो ब्रह्मा हो, सब ने नर्मदा जी का तट एक ना एक दिन बराबर नर्मदा के तट पर आए हैं। मैंने अपने उसमें लिखा है
नर्मदा चालीसा में कि स्वयं राम तेरे तट आए, सिय सौमित्र समेत नहाए। आए हैं भगवान राम जी भी आए हैं, लक्ष्मण जी ने भी तपस्या की है, हनुमान जी ने भी सब कथाएं हम आपको आगे बताएंगे। देखिए बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं। तो दोनों तट हैं तीर्थ अनेका, परम प्रसिद्ध एक ते एका। दोनों तट पर कोटि तीर्थों करोड़ों तीर्थ हैं, इसमें से हमने कुछ खास खास चुन करके आप लोगों को बताए हैं। लगभग 108 तीर्थ उस वर्णन है हमारे जो संक्षिप्त नर्मदा पुराण सुना रहे हैं हम आपको। वैसे तो बहुत बड़ा भैया नर्मदा पुराण, तो पूरा लग जाता 4-4 6-6 घंटा बोलो, 8-10 दिन तब कहीं पूरा होता है। हम तो आपको रोज एक कथा सुनाएंगे। चलिए आज हम बता रहे हैं कि नर्मदा जी श्रेष्ठ क्यों बताई, क्यों कहा गया, क्यों सब नदियों में कैसे श्रेष्ठ है। इसलिए श्रेष्ठ है कि यमुना 3 दिन में गंगा जी का स्पर्श करने से कि नर्मदा जी के दर्शन से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। और इनमें से कछु कहो बखानी, करने हेतु सिद्धु मम बानी। और अब यहाँ पर मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, हमें अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए उनमें से अनेकों तीर्थ है मैया के किनारे, मैं कुछ कुछ तीर्थों का वर्णन करूंगा। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।